लैंग्वेज बोलो तो गुड मॉर्निंग बोल सकता हूँ आप लोग को मैं, है ना? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग के यहाँ आने के लिए धन्यवाद भी है आपको, क्योंकि मेरे बुलाने पे, रिक्वेस्ट करने पे आज आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये इस तरह का पहला इवेंट है जहाँ पे हम इन्वेस्टर्स मीट करने चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। और ये फर्स्ट ट्रायल है और उस फर्स्ट ट्रायल में आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सब लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देते हुए रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि अपने आप के लिए, खुद के लिए एक ताली जोरदार बजाएं। इस मीटिंग के कुछ खतरनाक रूल भी हैं, आप लोगों को पहले बता दूं मैं। खतरनाक रूल इन द सेंस कि आप लोग को पूरे मीटिंग के अंदर मुस्कुराना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे सब लोग घूर के देखेंगे तो मैं थोड़ा नर्वस हो जाऊंगा, तो आगे मीटिंग नहीं बढ़ा पाऊंगा मैं। तो तैयार है आप लोग? जी बिल्कुल, है ना सर? कैमरा को ना थोड़ा इधर लगा देंगे साइड में कहीं पे, तो पीछे सब लोग देख। मान सकता हूँ कि लगभग 40 to 50 जरूरतमंद लोगों को उनके पसंद के प्लॉट एंड हाउस उनको मैं डिलीवर कर चुका हूँ। आज उन्होंने मेरे साथ बिजनेस किया और मेरे साथ उनको अपना पसंद का घर मिला, प्लॉट मिला, ये उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो उनके भी फीडबैक अगली बार से मैं दिखाऊंगा इसमें कि हमारे अचीवमेंट क्या है। फिलहाल अभी के लिए इतनी बात है कि आज आप लोग को जो हम बुलाने का जो मकसद है, जो बुलाया गया है, उसके पीछे एक बहुत मुख्य कारण है कि आपके इस बिलासपुर में एक बहुत शानदार प्रोजेक्ट का शुरुआत हो चुका है आज से कुछ महीने पहले। शायद उसकी प्रॉपर जानकारी अब तक प्रॉपर रूप से अब तक नहीं पहुंच पाई है, तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज मैं आपके बीच में आपको इनवाइट भी किया हूं और मैं आपको लेके आया हूं यहाँ पे। आपके सामने जो इन्वेलप दिया गया है उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। फर्स्ट एक तेरा इसके कुछ उपयोगिता बता दूं ताकि आप लोग को ध्यान रहे। ये आपको फर्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा, ये फीडबैक फॉर्म आपको मिल रहा होगा। उसमें फीडबैक फॉर्म में इसमें आपका डिटेल, इसमें अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और अपना एड्रेस जरूर प्रॉपर डालिएगा, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जब आप घर जाएंगे तो एक इन्वेस्टर मीट का सर्टिफिकेट आपके घर तक पहुंचेगा। तो प्रॉपर एड्रेस रहेगा तो हम इजीली पहुंचा पाएंगे आप तक। तो एड्रेस एंड नाम नंबर डाल दीजिएगा उसमें। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है किसी प्रॉपर्टी की इस मीटिंग के बाद में, तो आप उसको डिटेल मेंशन कर दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, कौन सी लोकेशन में चाहिए, हाउस चाहिए, प्लॉट चाहिए, डाल दीजिएगा उसमें। और नीचे कुछ QR कोड दिए गए हैं। आज इस मीटिंग के लास्ट में कुछ एक्साइटिंग ऑफर के साथ ये मीटिंग क्लोज होगा। तो अगर आपको लगे कि दिस इज बेस्ट फॉर यू और आप बुक करना चाहते हैं, तो इस QR कोड का यूज करके अपना जो भी टोकन अमाउंट है आप उसे दे सकते हैं, जो कि 100% रिफंडेबल भी रहेगा। यहाँ से जाने के बाद आपको प्रॉपर्टी विजिट करने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी मैं नहीं लेना चाहता, मेरे काम का नहीं है, तो यू कैन रिटर्न, आप उसको वापस ले सकते हैं उस अमाउंट को। तो आप फिलहाल आप जो भी आपको चाहे आप उसमें दे सकते हैं। तो ये इसलिए बना के दिया गया है, जिसके रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगी। ये आपका रिसिप्ट है, जितना भी आप पेमेंट करेंगे उसका रिसिप्ट आपको मिल जाएगा इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस एनवेलप के अंदर में दिया गया है, ये हेलो इन्वेस्टर का एक इनविटेशन कार्ड है। अगले संडे को इसी जगह पर, इसी होटल में फिर से ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मुझे ऐसा विश्वास है कि आज इस मीटिंग को देखने के बाद आपको लगेगा कि अगली मीटिंग में मैं अपने कुछ लोगों को भी लेके आऊंगा। ऐसा लगेगा, लग सकता है आप लोग। और अगर आपको लगता है ऐसा, तो ये कार्ड आपके पास रहेगा। आप 2 लोगों के लिए, आपके और आपके वाइफ या हस्बैंड या आपके कपल के लिए, और 2 एक्स्ट्रा दिया गया है आपके किसी साथी के लिए। तो एक आदमी इसमें 3 लोग को इन्वाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको हम 4 का पैक बना के इसमें दिए हुए हैं, तो अगली बार आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक रहेगा और लेना चाहिए आप। तो इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि इसमें 3 कूपन है। आप अपने किसी भी साथी, मित्र, दोस्त, यार को जब आप किसी को रिकमेंडेशन देते हैं, और वो भी अगर आपके कहने पे आपके साथ में प्लॉट बुक करते हैं, तो एक फ्रेंड के साथ या एक प्लॉट के साथ में एक कूपन आपको एज ए गिफ्ट दिया जाएगा। तो ये 30,000 रुपीज का प्राइस, दिस इज जस्ट गिफ्ट फॉर, हमारी तरफ से एक उपहार कह सकते हैं। मैं इसका कीमत तो अदा नहीं कर सकता कि इतना आपको मैं प्राइस पे कर रहा हूँ, कमीशन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट एक गिफ्ट हमारी तरफ से आपको रहेगा कि आपने हमारा साथ दिया इसके लिए। तो ये 3 कूपन दिए गए हैं। तो ये इसका डिटेल्स है कि आपको एनवेलप जो दिया गया है उसका यूज इस तरह से करना है। और फीडबैक फॉर्म जरूर देंगे हम लोग।
जरूर भरेंगे इसमें, ताकि मुझे अच्छा लगे मीटिंग में मुझे कहाँ सुधार करनी है, क्या चेंज करना है। क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है, आप लोग का गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी होगा मुझे कि इस मीटिंग में कहाँ चेंज करना चाहिए और कहाँ पे अच्छा हो गया, तो उसके लिए भी आप लोग का साथ चाहूँगा। सो सब लोग तैयार हैं माइंडसेट पे कि हम लोग को कुछ समझना है यहाँ पे? आर यू रेडी सर? यस। थैंक यू सो मच। मैं आज आपको यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। उस प्रेजेंटेशन में आपको एक प्रोजेक्ट है बिलासपुर का, जो सबसे माना जाना और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उसकी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगी आज आपको। और मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर के लिए आप लोग अपना जो मोबाइल फ़ोन है उसको साइलेंट मोड में डाल दीजिए, या फिर उसको थोड़ी देर के लिए आप 30-40 मिनट के लिए ऑफ ही कर दीजिए, क्योंकि आपके फ़ोन का वाइब्रेशन या साउंड हो सकता है किसी बगल वाले को डिस्टर्ब करे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने फ़ोन को साइलेंट में भी डाल देता हूँ। थैंक यू। लिख लिए, दे दीजिए सबको, 1 बाय 1 करते रहेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ सवालों के साथ आज की इस मीटिंग को, कुछ प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ पे आज क्यों आए हैं, व्हाई वी आर हियर। तो आंसर आपसे नहीं पूछता, आंसर मैंने कुछ सोचा है कि हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि हमारी लाइफ में पैसे का बहुत है ना, सबको मतलब जहाँ लगे कि बोलना चाहिए डेफिनेटली बोलना है, सुनना भी है, समझना भी, और रिप्लाई देंगे तो मुझे ठीक लगेगा। तो पैसे की इंपॉर्टेंट है लाइफ में। थैंक यू सो मच। तो पैसे की इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज़्यादा है हमारे लाइफ में, थोड़ा मैंने कैलकुलेशन देखा है कि कुछ सोचा है हमने कि क्यों इतना पैसा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे समझने के लिए यहाँ पे कि एक इन्वेस्टिंग का पावर कितना ज़्यादा होता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। जब आप कोई पैसा इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट में तो कितना पावरफुल होगा, उसको थोड़ा हम समझते हैं यहाँ पे। बहुत इम्पॉर्टेंट पैसा हमारे लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे लाइफ में ये 4 चीज़ें हमारे साथ होती है, 5 चीज़ें। और जैसे कि रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है, लाइफस्टाइल, सोसाइटी और हेल्थ, ये 5 चीज़ें हमारी लाइफ में डेफिनेटली सबके साथ होती है ही नहीं होती है। जिसमें कि आपको हो गया रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ये हो गया कि हमारे जिंदगी में बहुत सारे रिश्ते हैं, होते नहीं होते, हर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप है। कमिटमेंट्स हैं, हम लोगों को हम वादा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देने का, दिखाने का, बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं। लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो चुकी है कि उसके लिए पैसा आपको चाहिए ही चाहिए होगा। सोसाइटी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए पैसा हमें चाहिए ही चाहिए होता है। ये सब नो माय डियर फ्रेंड, पैसा चाहिए ना इसके लिए। और सबसे खास बात है हेल्थ, आपका सेहत, आपका हेल्थ भी बहुत मायने रखता है, जिसको बेहतर ढंग से आगे ले जाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ही चाहिए। चाहे हेल्दी फूड के लिए चाहिए या फिर बेटर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इन सारी बातों के लिए पैसा हमें चाहिए होता है, चाहिए डेफिनेटली होता है। अब इसको यहाँ पे रोकते हैं और एक नए सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं। आज से कुछ साल पहले एक इकोनॉमिक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में सामने निकल के आया था कि एट 1940 सन 1940 में एक आम इंसान की जिंदगी में जो मंथली एक्सपेंस करने के लिए जो टारगेट था, जो बजट था, वो लगभग 10 रुपए में हो जाया करता था एट 1940। जब समय बदलता गया, आफ्टर 20 ईयर्स एक छोटा सा चेंज आया। 20 साल के बाद उस 10 रुपए के बजट में एक जीरो ऐड हो गया और वहां पे कितना हो गया? तो सन 1960 में मंथली एक्सपेंस का बजट कहाँ आ गया? 100 रुपीज आ गया। आफ्टर 20 ईयर्स 1 मोर जीरो ऐड हो गया वहां पे। 1980 के दशक में आपका जो महीने का जो एक्सपेंस हुआ करता था वो लगभग 1000 हो गया। ये दिन तो सबको याद होगा आई थिंक, है ना? 80 के टाइम पे, 79, 80, 81, 82 के टाइम पे अक्सर 1000 रुपए में घर चल जाया करता था हमारा। मुझे याद है, मैं उस टाइम में मेरे फादर घर को लीड करते थे, तो मुझे पता है कि कितना एक्सपेंस होता था। उसके बाद और सन 20 साल के बाद में क्या हुआ, एक और चेंज आया। सन 2020 में और एक जीरो ऐड हो गया और वो 10,000 के बजट में आ गया। सन 2020 में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 1 लाख रुपए का ऐड हो गया है। हम 2023 में चल रहे हैं। क्या ये आंकड़ा सही जा रहा है? लगभग अगर मान लेते हैं कि हम 2020 में अगर 1 लाख ना भी माने 2023 में है, तो कम से कम 50,000 तो खर्चा होता ही आज के टाइम पे। ये सर नो आइडिया है। कम से कम 50,000 तो चाहिए ही चाहिए आज के टाइम पे। अगर आप पति पत्नी और 2 बच्चों का फैमिली है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ठीक ठाक जिंदगी जीना है, तो कम से कम 50,000 रुपये चाहिए। तो अगर ये आंकड़े पिछले 60 साल से झूठ नहीं बोले हैं, तो आगे झूठ बोलेंगे क्या? सन 2040 के आते आते आपका मंथली एक्सपेंस कितना हो जाएगा?
एक जीरो और ऐड होगा तो कितना 10 लाख रुपए खर्चा हो गया। 10 लाख नहीं भी होगा तो एटलीस्ट 5 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए आपको। 2040 आने में और कितना टाइम बचा है, 10-12 साल बचा हुआ है कि नहीं। अगले 10-12 साल में आप हाँ बोले ना बोले, हंसे गाए रोए, जो करना है करें, अगर ये 2040 आप देखोगे तो 5 लाख मंथली एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ेगा। ये सर नो यस ये करना ही पड़ेगा। ये मैंने नहीं सर्वे किया है, ये इकोनॉमी डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है कि ये होना ही है, तय है। तो अब ये होना तो है, अब हमारी तैयारी क्या है इसके अगेंस्ट में। उस समय हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, बच्चों के एजुकेशन है, बेटर ट्रीटमेंट है, अच्छी लाइफस्टाइल है, हेल्थ है, सोसाइटी है, सबको देखने हमारी तैयारी क्या है हो सकती है आज के टाइम पे, उसको हम लोग देखते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन है एक्स्ट्रा इनकम। ये मेरी समझ में, आपके पास और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन मेरे समझ में कि एक आम इंसान के पास में अगर एक्स्ट्रा इनकम हो और ऐसी इनकम हो जो उसकी रेगुलर इनकम को डिस्टर्ब ना करे, जो आप कर रहे हैं वो मिलता रहे, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो, तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो उसमें सॉल्यूशन निकल के आया, क्या हम जॉब कर सकते हैं? एक जॉब ऑलरेडी चल रहा है, एक बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है, क्या हम एक और जॉब ले सकते हैं? थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। क्या एक बिजनेस ले सकते हैं? वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लोकेलिटी चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो क्या कर सकते हैं? तो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट इज सॉल्यूशन, ये कर सकते हैं, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसके कमाए गए पैसे को बचा के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ? बहुत सारे ऑप्शंस है ना इन्वेस्ट करने के लिए। कौन सी वो जगह है जहां पे परफेक्ट रूप से आप इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं? वो जगह ढूंढने के लिए आपको इतना टाइम लगना है ना कि हम वो भी नहीं कर पाते, है कि नहीं डियर? तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है? एक छोटा सा कोटेशन यहां लिखा हूं कि क्या आप लोगों को पता है, जब तक आप अपने पैसों के लिए काम करते हैं तब तक आपको जिंदगी भर काम करना पड़ता है, लेकिन जिस दिन आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है उस दिन आप आजाद हो जाते हैं। ये सब नो, मतलब जब तक आप पैसों के लिए काम करते रहेंगे तब तक आप काम करते रहेंगे और पैसा, आपका पैसा बैंकों में आराम करता रहेगा और उस बैंक के पैसे को कोई दूसरा बिजनेसमैन लेके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहा होगा। लेकिन जिस दिन आप अपने पैसे से काम करवाना स्टार्ट करते हैं उस दिन से आप आजाद हो जाते हैं। इसलिए मैं नहीं, दुनिया के सब सक्सेसफुल लोग ऐसा कह रहे हैं। सो इसलिए मैंने उस बात को सामने रखा है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द इन्वेस्टमेंट। बॉन्ड है, इक्विटी है, म्यूचुअल फंड है, रियल एस्टेट है, कमोडिटी, बहुत सारे मार्केट हैं जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पैसे को बढ़ा सकते हैं और उसे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो महत्वपूर्ण रूल हैं आपके इन्वेस्टमेंट को आगे ले जाने के लिए। पहला रूल है कि जिस मार्केट की आपको समझ ना हो उस मार्केट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या मेरे साथ एग्री है? जिस मार्केट की आपको समझ ना हो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर दिया आपने तो अगर समझ ही नहीं है और आप अपने मार्केट में बिना समझे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? लॉस के चांसेस ज्यादा रहेंगे, है कि नहीं? एग्री है मेरे साथ? yes. दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा रूल है, किसी के कहने पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आप एक्सपर्ट नहीं है, ओके, किसी ने बोला यार कि आपका पैसा मेरे को दे दो, मैं आपको 30% 40% ग्रोथ करके या 2 साल में डबल करके 5 साल में डबल करके देता हूं, अगर ऐसा कहा किसी ने और आप उनके साथ चले गए तो शायद आप धोखा खा सकते हैं। ये सर नो माय डियर फ्रेंड। दूसरी बात, मुझे पता है कि क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मैंने कोई टिप्स दे दिया और आप उस टिप्स पे इन्वेस्ट कर दो बोलूंगा तो शायद वहां पे डेंजरस हो सकता है। तो क्योंकि आपको मार्केट की समझ नहीं है, तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जिस मार्केट का आपको समझ ना हो वहां पैसा ना डालें और किसी दूसरे के कहने पे पैसा ना डालें। आपको समझ में है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो अब बात करते हैं कि व्हाई रियल एस्टेट। इस पूरे मार्केट में रियल एस्टेट एक ऐसा मार्केट है जो सबसे ज्यादा समझ, आपको उसके समझ की जरूरत ज्यादा पड़ेगी ही नहीं। आपको अगर अच्छी प्रॉपर्टी है, कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट देख करके आप उसमें निवेश कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कहीं भी ले सकते हैं, अगर लीगल है आपको डेफिनेटली बेनिफिट देगा। तो व्हाई रियल एस्टेट, उसके ऊपर थोड़ा सा हमने स्टडी किया है कि रियल एस्टेट क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो नंबर 1 मैंने फाइंड आउट किया कि क्योंकि रियल एस्टेट सेफ एंड ग्रोइंग है। आपको कितना भी मार्केट लॉस होगा, आपने कोई 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ भी हो जाए उस लोकेशन में, उस एरिया में, उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये सब नो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप महंगाई आ गई तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जीरो हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? तो रियल एस्टेट एकदम सेफ है और एवरी टाइम ग्रोइंग है,
क्योंकि उसका वैल्यू बढ़ना ही है, क्योंकि दोबारा उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी है नहीं। सो दिस इज द सेफ इन ग्रोइंग। अदर दूसरा रीजन है कैपिटल प्रिजर्वेशन है। आपका जो कैपिटल जो आपने डाला है उसके अंदर पे वो एवरी टाइम प्रिजर्व रहता है, सेफ रहता है, वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा, आपका जीरो नहीं होगा आपका वो रियल एस्टेट के ऊपर इन्वेस्टिंग आपका। सो दिस इज द सेकंड रीजन। थर्ड रीजन इज कैश का फ्लो बहुत अच्छा यहाँ पे होता है। अगर आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी बाय कर ली, अगर आपने ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको रेंट देता है ऐसे बाय कर लिया, तो क्या होगा, आपको कैश का फ्लो भी लगातार होता रहता है। आर यू एग्री विथ मी? थैंक यू सो मच। सो कैश फ्लो यहाँ पे बहुत अच्छा होता है। द फोर्थ ऑप्शन इज पैसिव ग्रोथ। पैसिव ग्रोथ का मतलब ये हो गया माय डियर फ्रेंड कि आज आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिया 10 लाख रुपए का और आप अपने काम में बिजी हैं, प्रॉपर्टी अपने जगह खड़ा है, उसको बढ़ाने के, उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए आपने कुछ वर्क किया क्या? आज कोई एक प्रॉपर्टी आपने बाय किया, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू को अपग्रेड करने के लिए हमने कुछ एक्टिविटी किया क्या? ऑटोमेटिक वो लोकेशन ग्रो होगा, वहां पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, कुछ डेवलपमेंट आएगा और डेफिनेटली प्राइस उसका हायर साइड पे जाएगा। तो ये ग्रोथ ऑटोमेटिक होता है। इसको ग्रो करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ता है, फिर पैसे ग्रोथ मिल जाता है आपको वहां पे। बहुत सारा टैक्स आज गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट सबसे बड़ा टैक्स बेनिफिट रियल एस्टेट में दे रहा है, प्रॉपर्टी पे दे रहा है। सब बेनिफिट दूसरे किसी भी सेक्टर से आपको टैक्स बेनिफिट आपको प्रॉपर्टी के अंदर मिलेगा, लेवरेज मिलेगा आपको प्रॉपर्टी का। आपको जिस पैसे का, आप एग्जांपल देता हूं छोटा सा मैं, कि अगर आपने एक 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी देखी, उसको बाय करना है, तो 50 लाख की प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए कितना पैसा देना है उसको, उस प्रॉपर्टी ऑनर को कितना पैसा देना है? 50 लाख की प्रॉपर्टी है, कितना देना है? 5 लाख। ऑफ कोर्स 50 लाख देना पड़ेगा, बट आपके साथ में आपका बैंकर खड़ा है, आपको पे करना है केवल 5 लाख रुपए। आर यू एग्री विद मी? सही है, नहीं है? तो आपका जो पैसा है उसको लिवरेज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपका रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके वैल्यू को भी लिवरेज करता है, आपके कैश को भी लिवरेज करता है। सो दैट द बेसिक रीजन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन, जो महंगाई अभी आ रही है, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हम लोग का इंडिया लगभग 17% अभी महंगाई को हमारे लोग ले चुके हैं, इतना पूरी दुनिया के साथ में। और आने वाले इस मार्च के बाद में आई थिंक ये लगभग 32% के आसपास का ऊपर महंगाई जाना है। तो महंगाई अभी बढ़ना है, तो कितना भी महंगाई आ जाए उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन आपकी प्रॉपर्टी, जैसे जैसे प्रॉपर्टी आपकी महंगाई मार्केट में आएगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी, ज्यादा होगी, बढ़ेगी, घटेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि आपको उसमें मटेरियल कॉस्ट बढ़ता है, लैंड के कॉस्ट बढ़ते हैं। तो आपका महंगाई के खिलाफ में प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन ये बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओल्ड एज सिक्योरिटी, ये बहुत गजब का पॉइंट है। ये पॉइंट जब मैंने डिटेल में समझा, मुझे बहुत सीरियस हुआ इसमें कि यार ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसके लिए तो जाना चाहिए रियल एस्टेट में। ओल्ड एज सिक्योरिटी कैसी है कि आज आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की और आज से 20 साल 25 साल बाद या किसी सिचुएशंस में आपको डिपेंड होना पड़ गया अपने बच्चों पर, तो आजकल सबकी प्रायोरिटी बदलती रहती है, यस और नो? अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपको आपके बच्चे अपने पास रखने से थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रायोरिटीज बढ़ती है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मार्केट ऐसा कह रहा है, इसलिए हमने देखा है। बट अगर आपके पास में अच्छी प्रॉपर्टी है, उससे आपको लाख रुपए का रेंट आ रहा है, तो आपके जितने ही बच्चे होंगे ना, आपको ढूंढेंगे, पापा आप मेरे साथ आ जाओ, हमारे साथ रहो, क्योंकि उसका बेनिफिट भी उसी को जाना है, यस और नो? दिस इज द गुड पॉइंट। तो इस वजह से भी प्रॉपर्टी हमारे पास में होना चाहिए, और अभी से होना चाहिए उसके बाद में रिसेशन अगेंस्ट। तो ये जो है ना, जब महंगाई बढ़ती है तो बेस्ट टाइम होता है प्रॉपर्टी बाय करने का। समझते हैं इस बात को, एग्री कर रहे हैं? जब महंगाई बढ़ेगी, बहुत सारे लोग मुश्किल में आएंगे, अपनी प्रॉपर्टी को औने पौने दाम पे जब सेल करेंगे, जब डिस्काउंट आएगा, जब लोएस्ट प्राइस आता है प्रॉपर्टी का, तो उस टाइम पे हमें खरीदी करना है, यस और नो माय डियर फ्रेंड? सो दिस इज द बेस्ट पॉइंट। इसके आधार पे मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि जी न्यूज का जो जी बिजनेस है उसने भी कहा है कि सन 2023 से लेके 30 तक में, 25 तक में आपको बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर होना जा रहा है अभी रियल एस्टेट मार्केट में। ये जी बिजनेस का ये कहना है 2023 से 25 तक में क्यों इतना बड़ा बिजनेस आने वाला है, क्यों सबसे बड़ा मार्केट कैप्चर होगा रियल एस्टेट में, व्हाई? द बेसिक रीजन इज दैट कि
पहला ये है कि जो लोग कोरोना की वजह से अब तक घर के अंदर थे, अब धीरे से बाहर निकलना स्टार्ट हुआ है। यस सर नो? अब कोरोना के बाद में पहली बार मार्केट इतना खुला है कि अब लोग खरीदी करने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो अब रियल एस्टेट का वैल्यू डेफिनेटली बढ़ रहा है, लोग खरीदी कर रहे हैं, इसलिए आपको अभी सही टाइम में बाय करने के लिए। दूसरा सबसे है कि बहुत सारे जो लोग हैं मार्केट के ऊपर, बहुत सारे लोग हैं, वो लोग कैसा हो रहा है कि आजकल जो छोटे छोटे गांव के लोग थोड़ा बड़ा सिटी, बहुत बड़ा मेजर सिटीज है, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई में नहीं जा रहे हैं, थोड़ा बड़ा सिटी, 2 टायर 3 टायर सिटीज के अंदर में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बच्चों को थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं पढ़ाने लिखाने के लिए, थोड़ा हायर सिटी में। तो हमारा जो बिलासपुर है ये आसपास के लगभग 200-300 किलोमीटर के रेडिएशन का सबसे अच्छा सिटी है। ये सर नो? और इकलौता स्मार्ट सिटी है अभी जो प्रपोज्ड है, जो आने वाले टाइम पे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है। तो फर्स्ट बिलासपुर है, रायपुर है, बट रायपुर का जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। रायपुर का मार्केट अब वो नहीं रहा जो बिलासपुर का है। बिलासपुर में ज्यादा बड़ा मार्केट आपको मिलेगा, ज्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको यहाँ पे। छोटे छोटे गांव से लोग निकल के बाहर 2 टायर 3 टायर सिटीज में आ रहे हैं पढ़ने लिखने के लिए। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि यहाँ पे अभी रियल एस्टेट का ग्रोथ बहुत ज्यादा होना है। तीसरा है जो इंडियन मार्केट के बहुत सारे पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा होते थे। ये सब नो माय डियर फ्रेंड, सब लोग एग्री मेरे साथ में? बहुत सारा पैसा कहाँ जमा होता था? फिक्स्ड डिपॉजिट में। अब फिक्स्ड डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रह गया है? बहुत कम। ये सर नो? मतलब इतना कम हो गया है कि अब लोग वहां से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, और बाहर निकाल के वहां से पैसा निकाल के अपने आप को सब कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, रियल में शिफ्ट कर रहे हैं। इसलिए अभी जो रिटर्न्स हैं हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट का बहुत कम हो गया है। इसकी वजह से भी रियल एस्टेट पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यहाँ पे आपको आना चाहिए। क्रिप्टो का फॉल भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्रिप्टो मार्केट तो आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, जान रहे नहीं जान रहे? किसी को ऐसा है जो क्रिप्टो मार्केट को नहीं जानते? मुझे हाथ दिखा दीजिए अगर कोई। नहीं कोई बात नहीं, सुने हैं ना। क्रिप्टो इंडस्ट्री एक अलग मार्केट है, उसका भी फॉल बहुत ज्यादा है। तो जितने लोग क्रिप्टो पर बिलीव करते थे, पैसा वहां डालते थे, वो लोग भी पैसा वहां से विड्रॉल करके अपने आप को रियल एस्टेट में ला रहे हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं। स्टॉक मार्केट की अगर नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो वहाँ तो डालना बहुत बड़ा मूर्खता है, बहुत बड़ी गलती है। बहुत लोग लाखों रुपए अपने गलत डिसीजन पे लाखों रुपए डेट कर चुके हैं, डाल चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, क्रिप्टो मार्केट को अगर आपने पैसा डाला तो वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, इसको देखने समझने के लिए जो आपको ये जो टाइम देना पड़ता है टीवी के सामने में, वो बहुत डेंजरस है। और जैसे ही उसका ऊपर जाता है, उसका सिग्नल हमको अच्छा लगता है, नीचे आता है तो डरने लग जाते हैं, तो हमारा हार्ट बीट बहुत सेफ नहीं रहता। तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि लोग क्रिप्टो मार्केट से बाहर निकल के रियल एस्टेट में जा रहे हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा इंडियन गवर्नमेंट भी अभी अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके बहुत सारी स्कीम्स ला रहे हैं, और आवास अपने प्रधानमंत्री आवास योजना का वापस से रीस्टार्ट होने जा रहा है, वापस शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये सब गवर्नमेंट की हमारी सपोर्ट की वजह से भी हम लोग रियल एस्टेट में जाना चाहिए। और दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अभी जो हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जिस तरह के हमारे लोग हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो यूट्यूब में, फेसबुक में जो थोड़े बहुत जानकार हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को, वो लोग भी रियल एस्टेट के ऊपर अभी स्टडी शुरू कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्योंकि इसको सिखाने के लिए हमारे स्कूल कॉलेजेस में कोई बुक्स अवेलेबल नहीं है, कोई टीचर्स अवेलेबल नहीं है। किसी को अच्छा लगा, सब्जेक्ट अच्छा लगा तो थोड़ा बहुत बता दिया उसके बारे में, लेकिन इसकी स्टडी कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। तो आज हमारे मार्केट के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो लोग भी रियल एस्टेट को लेके आगे जा रहे हैं। सो दैट्स द रीजन कि हमें रियल एस्टेट की तरफ थोड़ा आगे जाना चाहिए। अब तीसरी बात यहाँ पे कि अभी जो जी बिजनेस ने बताया है कि 2030 तक में बहुत बड़ा मार्केट रियल एस्टेट का होने जा रहा है। तो ये पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने हमको गाइड कर रहे हैं। तो सबका इशारा जा रहा है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है, अगर आपको अच्छा काम करना है, अच्छा पैसा बनाना है, अगर आपको अपना टेंशन फ्री आपको पैसा कमाना है, तो कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए सर? रियल एस्टेट। एक बार और बोल दीजिए, कहाँ जाना चाहिए? थैंक यू सो मच। जोर से बोलेंगे तो थोड़ा अंदर से आवाज आएगी ना। कहाँ जाना चाहिए? रियल एस्टेट। थैंक यू सो मच। सो अब चलते हैं एक और बेहतर टॉपिक की तरफ। एक अच्छा प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कि कहाँ की प्रॉपर्टी आज के समय पे, आज की तारीख में आपके लिए परफेक्ट मैच कर रहा है। देखना चाहेंगे उसको?
पिछले जितने स्लाइड हमने देखे उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये प्रॉफिट जो पॉइंट मैंने दिया ये पॉइंट किसी काम के लगे कि नहीं लगे आप लोगों को? लगे? यस सर नो? इन पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अभी के टाइम पे बेस्ट है? यस? थैंक यू सो मच। कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला ये मैंने फाइंड आउट किया कि पिछले 5-6 सालों के एक्सपीरियंस में, उससे पहले तो कुछ और काम करते थे, लेकिन 5-6 सालों में जितना एक्सपीरियंस लिया, जितना हमने सीखा है, उसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि रियल एस्टेट में मेरा प्लॉट या मेरा हाउस ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए। क्या सही है? Yes. आने जाने का साधन, सुविधा, व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उस जगह पे आपका प्रोजेक्ट, आपका प्रॉपर्टी रहे तो वो सबसे अच्छा हो सकता है। ओके माय डियर फ्रेंड। दूसरा, वहां पे हेल्थ केयर की फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सही है पॉइंट? सेहत की थोड़ी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा हमारे पास सेफ्टी और सिक्योरिटी की फैसिलिटी होनी चाहिए। आपका जिस शहर में प्रॉपर्टी है, प्रोजेक्ट है, उस शहर, वो जगह सेफ होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए उसके अंदर पे। वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके प्लॉट को कोई कैप्चर कर ले, आपको डरा धमका दे, आपको लड़ाई झगड़ा कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सेफ एंड सिक्योरिटी वाली जगह होनी चाहिए। तीसरा, उस जगह पे यूटिलिटी, जितने भी हमारे सामान जो हमको डेली यूजेस पे लगते हैं, मार्केट एरिया हमारे पास नज़दीक आसपास होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से वो अच्छे प्रॉपर्टी हो सकती है। क्यों पंकज भैया? ठीक है। सो उसके बाद में नियर बाय एरियाज, जो हमारा आसपास का मार्केट का एरिया है, वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा हमारे पास उस जगह पे अगर गवर्नमेंट का फोकस है, जहाँ पे आपका प्रॉपर्टी है, आपका प्रोजेक्ट है, अगर गवर्नमेंट का फोकस है तो वो भी बहुत अच्छा वहाँ पे वैल्यू क्रिएट करता है। गवर्नमेंट का फोकस भी अगर है तो बहुत अच्छा हो सकता है। उसके अलावा आपका जो प्लॉट है, जो एरिया है, उसकी कनेक्टिविटी मार्केट से अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों? होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सारी खूबियां अगर रहेंगी तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो सबसे बेस्ट हो जाएगा। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए। जिस शहर में, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आपने प्रोजेक्ट बाय किया है, परचेज किया है प्रॉपर्टी, वो थोड़ा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अच्छा होना चाहिए। वहाँ की एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वहाँ के लोग थोड़े एजुकेटेड रहें, सुविधाएं मिलनी चाहिए वहाँ पे। और सबसे खास बात है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होना चाहिए, आगे बढ़ने वाला होना चाहिए। तो ये जो 10 पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ये 10 पॉइंट्स की बहुत अच्छी यहाँ पे ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि 10 पॉइंट बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छा सपोर्ट करेगा आप सभी को। तो इस 10 पॉइंट को जो प्रॉपर्टी मैच करता है हमारे हिसाब से, उस प्रॉपर्टी को आपके सामने रखना चाहता हूँ मैं, अगर आपका परमिशन है तो। आगे बढ़े। थैंक यू सो मच। So best location in Bilaspur to invest, रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेस हाईवे। ये लोकेशन आप लोगों ने देखा होगा आई थिंक। रायपुर से बिलासपुर जो एक्सप्रेस हाईवे जो नया बना है, वो एक्सप्रेस हाईवे अभी गवर्नमेंट की नज़र पे बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे लेके आ रहे हैं। तो वो एक्सप्रेस हाईवे में आपका प्रॉपर्टी हो जाए तो कमाल हो जाए। यस सर? नो? यस सर। वो एक्सप्रेस हाईवे कुछ इस तरह से ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बन चुका है। क्या आप लोगों ने विजिट किया है यहाँ पे? देखा आप लोगों ने? दिस इज अ रायपुर बिलासपुर एक्सप्रेस हाईवे, जो बिलासपुर से गुजर के, रायपुर से होके, बिलासपुर होकर के सीधे अंबिकापुर या बरवाही, पिंडरा तरफ जाती है। और ये बहुत बिलासपुर जस्ट लगा हुआ लोकेशन पे निकल के जा रही है। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ कल परसों या जब भी आपको टाइम मिले आप आके विजिट करें इस लोकेशन को। सो इन्वेस्टमेंट इन रियल इंडस्ट्री इन बिलासपुर, द नेम इज श्री राम पार्क। ये जो प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ इसका नाम है श्री राम पार्क, जो इसी हाईवे लोकेशन पर अवेलेबल है। मेन हाईवे पे इसका एंट्रेंस गेट है यहाँ पे। आगे बढ़े दोस्तों? यस। ओके। सो डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स वेलकम्स यू टू प्रेजेंटेशन ऑफ श्री राम पार्क। थैंक यू सो मच। मैं डीसीटी रियल एस्टेट की तरफ से आप सभी लोगों से बात कर रहा हूँ। डीसीटी रियल एस्टेट आज शहर का उभरता हुआ सबसे बेस्ट कंपनी है, जो कि आपको आपके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में बेहतर से बेहतर प्रॉपर्टी आपको सर्व करता है और पूरी वैल्यू के साथ सर्व करता है आपको। और सेल्स आफ्टर सर्विस, आपको हर चीज़ एक छत के नीचे मिल जाता है, चाहे बैंकिंग फाइनेंस हो, चाहे रजिस्ट्री हो, हर तरह की सुविधाएं, नामांतरण, डाइवर्शन, हर चीज़ आपको वो कंपनी के अंदर एक ही छत पे होगा। आपको एक कॉल ही काफ़ी होगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द डीसीटी। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी की, डीसीटी रियल एस्टेट के लिए एक बार ताली जरूर बजा दीजिए।
ये आपको हेल्प करता है शहर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज में से बेस्ट प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, चूज करने के लिए आपको हम हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि डीसीटी के साथ मिल करके हम अपने सक्सेस के लिए, अपने बेस्ट प्रोजेक्ट के लिए कैसे हम प्रॉपर्टी बाय करें। सो दिस इज एक कोटेशन यहाँ पे लिख रहा है, घर वो जगह है जहाँ पर आपकी कहानी शुरू होती है और हम आपकी कहानी शुरू करने के लिए आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं श्रीराम पार्क के लिए। श्रीराम पार्क का जो लोकेशन है, वो लोकेशन कहाँ पे जरा हम देखते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन देख लेते हैं, बाकी जब वहाँ जाएंगे लाइव अपनी जगह पे देखेंगे ही देखेंगे। आज आपको यहाँ पे प्रॉपर मैं वीडियो दिखाऊंगा लाइव पे आपको। ये आपका जो पॉइंट आउट किया गया है, ये सकरी चौक है, जहाँ पर आपको सकरी फ्लाईओवर यहाँ पे है। एक बार आगे जाएंगे तो कानन पेंडारी है, पहले सकरी है, लेफ्ट में रायपुर है और राइट में आपका रतनपुर रोड है। दिस इज एक्सप्रेस हाईवे। ये सकरी चौक है जहां पे आपका लोकेशन है। आपका श्रीराम पार्क का लोकेशन यहां पर है। यहां से ठीक 500 मीटर की दूरी पे, चौक से सिर्फ 500 मीटर के राइट साइड की दूरी पे आपका प्रोजेक्ट लोकेटेड है। यहाँ पे कुछ समझ पा रहे हैं लोकेशन कहाँ पे? अगर कहीं राइट सर, चौक से राइट जाएंगे, यहां से सर जाएंगे तो राइट जाना है, तो राइट जाएंगे तो आपको 500 मीटर पे प्रोजेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है। और ये आपका जो पॉइंट है, ये कानन पेंडारी है, वही 500 मीटर पे आपको राइट में प्रोजेक्ट है। और सीधे आगे बढ़ेंगे तो कानन पेंडारी का जू है। दिस इज द पॉइंट लोकेशन हमारे प्रोजेक्ट श्रीराम पार्क का। अगर उसको डिस्टेंस देखते हैं मंगला चौक से, मंगला चौक चूंकि वहां का नियरेस्ट सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे हर सुविधा वहां पे अवेलेबल है, तो उसकी डिस्टेंस अगर हम देखते हैं तो डिस्टेंस उसका ये हमारा प्रोजेक्ट है श्रीराम पार्क का। और ये मंगला चौक के किलोमीटर यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं पॉइंट पे लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का टोटल डिस्टेंस पड़ता है। 7.3 किलोमीटर का आपको प्रोजेक्ट है मंगला चौक से लेके हमारे प्रोजेक्ट तक में। और अगर हम मार्केट एरिया की बात करें तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये पॉइंट आप यहां से लेके ये पूरा हमारा सकरी मार्केट है। तो ये आपके पॉइंट से, लोकेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पे पूरा मार्केट आपको अवेलेबल मिल जाएगा। कितने किलोमीटर पे? 1 किलोमीटर पे सारे बैंक, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट प्लेसेस, एवरीथिंग अवेलेबल इन 1 किलोमीटर। प्रोजेक्ट कैसा है? लोकेशन कैसा है इसका? लोकेशन बढ़िया है। इस जगह पे अभी क्या होता है कि शहर के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी बाय करने जाएंगे तो बजट इतना कॉस्टली होगा कि हमारे बजट अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई बाय करते हैं प्रॉपर्टी, तो ऐसे लोकेशन पे लेना चाहिए जो अभी डेवलपिंग हो, तो 5 साल के अंदर में अच्छा ग्रोथ कर जाए, तो वैसी जगह लेना चाहिए। तो ये वैसे ही जगह है, शहर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ, ये सबसे नियरेस्ट है सिटी के अंदर में, तो ये अच्छा ग्रोथ मिलेगा यहाँ पे आपको। प्रोजेक्ट का एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जो हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं, कैसा हम वहाँ पे बनाने जा रहे हैं, उस वीडियो को थोड़ा आपको सामने प्ले करता हूँ। और आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक बार बहुत ही को ले चलता हूँ स्टार्टिंग में इस प्रोजेक्ट के, कहाँ से कहाँ स्टार्ट करते हैं। जब हम यहाँ आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ से ठीक 500 मीटर की दूरी पे वंडरफुल प्रोजेक्ट है और बहुत ही भव्य और शानदार गेट यहाँ पर बन रहा है। कमर्शियल प्लेसेस भी हैं यहाँ पे, जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट की सुविधा मिलेगी, कमर्शियल मार्केटिंग शॉपिंग मॉल्स की और सुपर बाजार की आपको सुविधाएं मिलेगी। आप एक बेहतर प्लेस मिल सके। इसके अलावा यहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, क्योंकि अगर आप वाकई में अगर आप घर ढूंढ रहे हैं, प्लॉट ढूंढ रहे हैं आपके इन्वेस्टमेंट पर्पस में, या रहना चाहते हैं, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बहुत ही शानदार है। लगभग सड़क रेडी है, डिमार्केशन रेडी है, सीसी रोड काम चल रहा है, बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुका है, वहाँ पे मंदिर वहाँ बन चुका है, गार्डन पे काम चल रहा है और वहाँ पे 2-3 घर भी बन रहे हैं। वहाँ पे अभी पूरा सिक्योरिटी गेट हमारा रेडी हो चुका है। तो रोड, नाली, पानी, बिजली, गार्डन, मंदिर, सारी सुविधाएं ऑलरेडी वहाँ पे डेवलप हो गई। अगले 1 साल के अंदर में वहाँ पर आपको कम से कम 15 से 20 लोग रहते हुए देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे आपको। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होगा अभी के टाइम बाय करने के लिए। आप लोग से एक बात जानना चाहता हूँ, आप लोग अपने विवेक से बताइएगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदी करने का सही समय कब होता है? प्रोजेक्ट डेवलप होने के बाद या उससे पहले? उससे पहले। सही है, ऐसे होना चाहिए ना, पहले लेना चाहिए उसको, ताकि डेवलपमेंट का बेनिफिट आप ले सके उसका। तो अभी जो श्रीराम पार्क है, जो डेवलपमेंट है, ये एकदम अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे है।
एकदम स्टार्टअप है अभी। अभी आपको जो प्राइस मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाला है, इसलिए आपको ये प्रोजेक्ट देखना चाहिए। सो दिस इज एंट्रेंस गेट जो ऑलरेडी वहां पे डेवलप हो चुका है, कभी भी आप जाएंगे देखने को मिलेगा। ये वहां का टोटल प्रोजेक्ट एरिया है जहां पे 160 हाउस बनने के लिए प्रोजेक्ट है। 160 हाउस, 160 प्लॉट ऑलरेडी वहां पे कटे हैं, जिसमें कि 100 प्लॉट में आपको हाउस बना के दिया जाएगा। बाकी 50 to 60 आप जैसे बेहतर इन्वेस्टर के लिए है, बायर के लिए है, जो आप लोग को अच्छी वैल्यू दे सकता है। उसके अलावा यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ये शॉपिंग मॉल दे रहे हैं, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ कमर्शियली बहुत सारे वहाँ पे प्रॉपर्टीज वहाँ पे डेवलप हो रही हैं। हाउसेस के वहाँ पे 3 BHK फ्रंट एलिवेशंस कुछ इस तरह से आएगा जो आप देख पा रहे हैं इस वक्त में। वहाँ पे एक 2 गार्डन है बड़े बड़े। एक गार्डन है जहाँ पे मंदिर है, अभी ये मंदिर शिफ्ट हो गया दूसरे गार्डन पे, ये पूरा गार्डन हो गया, और ये वाले गार्डन में मंदिर शिफ्ट हो गया है जो कि 21,000 स्क्वायर फीट पे अवेलेबल है। ये वहाँ पे छोटा सा स्टेज बनाएंगे जहाँ पर आपके जो भी कोई छोटा मोटा एक्टिविटीज अगर होता है कॉलोनी के अंदर में, तो ये उसको यहाँ पे हम संपन्न कर सके, इसलिए ये हमारा टॉप व्यू देख सकते हैं कॉलोनी का। अब थोड़ा इसके लेआउट पे डिस्कशन करते हैं, कैसा कैसा प्लॉट है, प्राइसिंग क्या है। आगे चले थोड़ा गहराई में चलते हैं इसके और, क्योंकि मोती कहाँ मिलेगा, गहराई में ही मिलेगा। तो थोड़ा और डीप में चलते हैं, चले साथियों, थोड़ा सा और ब्रेन को थोड़ा और ओपन कर लीजिए, थोड़ा और डीप चलते हैं। ये वहां का लेआउट है जो आप देख पा रहे हैं। इस लेआउट पे ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज है जहां पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने 1000, 1100, 1700, 1700 इस तरह के प्लॉट कटे हैं कमर्शियल में। अगर आप चाहें तो कमर्शियल प्लॉट भी वहां पे खरीद सकते हैं और वहां पे डेवलप कर सकते हैं। उस पूरे प्रोजेक्ट में एक हमारे पास में ये 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट है, 20 बाई 50 के 1000 के प्लॉट है, यहाँ पे 1200 के प्लॉट है, 20 बाई 60 की गहराई यहाँ पे, ये 20 बाई 60, तो 1000 का साइज भी है, 1200 का साइज भी है प्लॉट वहां पे। अपने बजट के अनुसार आप 1000 भी ले सकते हैं, 1200 भी ले सकते हैं। ये वहां पे गार्डन एरिया है, एक गार्डन यहाँ पे लगभग 10,000 स्क्वायर फीट का है, जहाँ पे आपको मंदिर दिखा रहे थे, तो ये गार्डन पे डेवलप हो चुका है पूरी तरह से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ 1500 के साइज में है, 25 बाई 60 के 1500 के प्लॉट भी हैं वहाँ पे, तो आप चाहें तो 1500 का साइज भी ले, कई लोगों को प्लॉट का साइज 1500 अच्छा लगता है तो वो भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ छोटे प्लॉट्स भी हैं, LIG प्लॉट। LIG प्लॉट छोटे हैं लेकिन साइज बहुत परफेक्ट है उसका। क्या आप लोग बता सकते हैं कोई कि स्टैंडर्ड साइज का डेप्थ कितना होता है प्लॉट में? किसको स्टैंडर्ड साइज मानते हैं? पंकज सर 50 पे, 40 पे, 50 पे, 50 थोड़े बड़े में, पर 40 तो सब मानते हैं। 30 बाई 40 का प्लॉट लगभग सब पसंद करते हैं, ये सर नो। तो यहाँ पे छोटा प्लॉट जो ये भी लगभग 40 के डेप्थ में है और 15 के फ्रंट में है, तो 15 बाई 40 का 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट यहाँ पे बहुत शानदार कटा हुआ है। तो हम चाहे तो छोटे प्लॉट भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसके अलावा ये बड़ा गार्डन 21,000 22,000 स्क्वायर फीट का, वो भी हमारे पास अवेलेबल है। ये वहाँ के जो हाउसेस हम दे रहे हैं ना, ये 1 BHK का एलिवेशन है जो आप देख पा रहे हैं, जिसका जो प्लॉट एरिया है लगभग 600 स्क्वायर फीट है, और जो कंस्ट्रक्शन है 15/40 में, ये हम लगभग यहाँ पे 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट एरिया में 550 में कंस्ट्रक्शन करके दे रहे हैं, 580 में। ये प्लान है, ये प्लान पे अगर आपका चाहना होता है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। सो ये हो गया हमारा एक 1 BHK का। ये 2 BHK का एलिवेशन है, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया पे आपको 950 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करके दिया जा रहा है 2 BHK। ये हमारा 3 BHK एलिवेशन है। एलिवेशन ठीक लग रहा है सर? अच्छा लग रहा है एलिवेशन? अगर एक घर आपके पास है तो कैसा रहेगा दीपंकर सर? ठीक लग रहा है एलिवेशन? थैंक यू सो मच। ये इसका 3 BHK एलिवेशन है, 20 बाई 50 के प्लॉट में आपको लगभग 1600 स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन करके देंगे यहाँ पे। अब आता है मैटर कॉस्ट का, कितना पड़ रहा है, प्राइस कितना आ रहा है प्लॉट एंड हाउस का। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं कॉस्ट के ऊपर में। अभी वहां पे जो प्लॉट का रेट चल रहा है, हमने अब बढ़ाने वाले हैं, इसलिए हमने भी एक मीटिंग पुराने प्राइस पे है, अगली मीटिंग आपको नई प्राइस में मिलेगा। तो पुराना प्राइस वहां पे अभी चल रहा है 1100 रुपए स्क्वायर फीट, जिसमें हम लॉन्च किए थे। यही प्राइस अभी भी वहां पे अवेलेबल है, कितना? 1100 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की दर से प्लॉट वहां पे अभी आप ले सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, एक्सप्रेस हाईवे का है। शहर के अगर दूसरे बड़े शहर में जाएंगे एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर, तो कम से कम 4000 से नीचे प्लॉट स्क्वायर फीट नहीं मिलेगा। लेकिन बिलासपुर का डेवलपिंग एरिया स्टार्टअप है,
एक्सप्रेस हाईवे पर भी आपको 1100 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर प्लॉट आपको मिल जा रहा है। उसके अलावा अब 1100 रुपए के प्लॉट में हम 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट अगर लेते हैं तो 1000 का 20-50 से हम लेते हैं तो कितना कॉस्ट आ गया उसका सर? 11 लाख की कॉस्टिंग आ गई। उसमें हम और कॉस्ट जोड़ देते हैं, 27,000 आपको लगता है डेवलपमेंट कॉस्ट लगता है, रजिस्ट्री कॉस्ट लगता है 60,000 रुपए, ब्यूटिशियन कॉस्ट 15,000, सब कुछ जोड़ देते हैं उसमें। तो टोटल कॉस्ट प्लॉट का कितना पड़ रहा है? लगभग 12 लाख रुपए, है ना? 12 लाख 2,000, लगभग 12 लाख का आपको कॉस्ट पड़ता है एक प्लॉट का, वहां पे 1000 स्क्वायर फीट का। अगले एक साल में जब वहां पर सारी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसका कीमत जो आज 1100 रुपए है, क्या मैं 1600 रुपए लेके जा सकता हूं एक साल में सारे डेवलपमेंट करने के बाद में? यस और नो? यस। थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए अगला स्लाइड में दिखाऊंगा, लेकिन हम एक बार देखते हैं कि अगर एक साल के अंदर 1600 रुपए स्क्वायर फीट का अगर मैं गया, मान लीजिए कि वहां पे सारे डेवलपमेंट हो गए, रोड, नाली, पानी, बिजली, 500 रुपए अगर ग्रोथ करता है एक साल के अंदर में तो 1600 रुपए होता है। और अगर मान लीजिए कि हम और एक साल के बाद दूसरे साल में जब वहां पे सारी फैसिलिटी चालू हो गई, लोग और रहने लगे और घनी आबादी हो गई, मैं वहां पे सिर्फ 400 रुपए बढ़ाएंगे हम वहां पे, तो भी कितना पहुंच जाएगा? 2 साल में आपकी 1100 रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू कहां पहुंच जा रही है? 2000 रुपए। तीसरे साल में और 400 बढ़ाते हैं, 2400। चौथे साल में और पांचवें साल में कहां पहुंच गए हम? लगभग 3200 रुपए स्क्वायर फीट पे। तो आपका जो 12 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू कहां पहुंच गई सर? लगभग 32 लाख रुपए 5 साल के अंदर में, लगभग 3 गुना के आसपास है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा अच्छा लग रहा है आपको? ताली बज सकती है? बट यहाँ पर एक बात देखते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया? 12 लाख रुपए, 5 साल में प्रॉफिट कहाँ गया? 32 लाख रुपए का, यानी कि लगभग 266% का ग्रोथ ये प्रोजेक्ट, ये प्रॉपर्टी आपको दे दिया आपको। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? आपको ये फीलिंग आ सकती है, वाव यार दैट्स सो नाइस, बढ़िया। आप ऐसा भी एक्सप्रेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने 2 प्लॉट बाय किया है, खरीद लिया वहां पे मान लीजिए एलिजिबिलिटी के साथ में, तो 22 लाख का वैल्यू जाएगा, उसकी कॉस्ट लगभग 266% में जाएगा, तो लगभग 63 लाख, 63.5 लाख रुपए की वैल्यू हम आकलन कर सकते हैं अभी के टाइम पे। 22 लाख रुपए का 3 गुना आप 5 साल के अंदर मल्टीप्लाई वहां पे ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर पे। लेकिन क्या होता है कि हमारा बॉडी ना हर बार उसको एकदम फट से ग्रैब नहीं, एक्सेप्ट नहीं करता है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है यार नहीं यार ये तो यार इतना ज्यादा हो गया, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा कुछ लोगों को लग रहा है क्या यार इतना नहीं बढ़ेगा लोग, है कि नहीं? चलो ठीक है, हम मान लेते हैं, बहुत लोग को डाउट है यार रेट में इतना नहीं बढ़ना है, नहीं इतना नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है थोड़ा कम करते हैं। प्लॉट 1100 रुपए का है ना, 12 लाख का इन्वेस्टमेंट, 200 बढ़ा सकता हूँ 2 साल में, 1 साल के अंदर में 400 नहीं बढ़ा सकता, 200 वोट बढ़ सकता है। जब सब डेवलपमेंट हो जाएगा, आज 1100 है, 1 साल के बाद 200 रुपए का रेट आ सकते हैं, नहीं आ सकते? ये तो मान सकते हैं ना? यस, 1300 में आज कहीं शहर में अवेलेबल ही नहीं है। डेफिनेटली सर। अभी सर पिछला साल में 1000 में जमीन लिए थे, डेवलप हो जाने में 1600 की रेट हो, 1 साल में। क्या बात है, क्या बात। पर हम एकदम कम लेके चल रहे हैं, एकदम कम आपके चल रहे हैं। अगर 1 साल में सारी डेवलपमेंट हो गई फिर भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत धीरे भी बढ़ रहा है, 1 साल में 200 ही बढ़ा तो कहां पहुंचे हम? 1300 रुपए में। दूसरे साल में भी हम मात्र 200 रुपए का इंक्रीमेंट लेते हैं तो पहुंच गए, 300 का लेते हैं हम पहुंच गए 1600 रुपए में। चौथे साल, तीसरे साल में 1900 पहुंच जाते हैं, चौथे साल में 2200 और 5वें साल में 2500 रुपए तो हम मान ही सकते हैं। यस और नो? इतना भी अगर हम मान लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कहां पहुंच जा रही है? 25 लाख रुपए। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा। पर 5 साल के अंदर भी अगर आपको ये ग्रोथ मिल रहा है तो दैट्स अ फैंटास्टिक ग्रोथ। और आपने 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए का वैल्यू आपको दे रहा है 5 साल के अंदर पे, तो आपने इन्वेस्टमेंट किया कितना? 12 लाख रुपए, है ना? सब कुछ मिला करके आपकी वैल्यू पहुंच गई 25 लाख रुपए। लेकिन आपने कब हुआ? आपने अगर 12 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको ये मिला, लेकिन अगर आप बैंक के साथ गए, बैंक फाइनेंस में गए, तब कितना इन्वेस्ट किया आपने? अगर आपने बैंक फाइनेंस लिया है तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? बैंक फाइनेंस 90% होता है आज के टाइम पे। जमीन पे रेट मिलता है? हाँ, जमीन पे भी रेट मिल रहा है आज के टाइम पे। अगर आप बैंक से 90% लोन लेके भी अगर आप कर रहे हैं
तब तो और भी जबरदस्त हो जाएगा। 5 साल के लिए अगर आपने, मैं यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हूँ कि मान लीजिए बैंक ने आपको 65% का लोन आपको दिया है, 600 रुपए की गवर्नमेंट वैल्यू है, तो टोटल अगर मान लीजिए कि हमने वहां 5 साल में अगर पूरा हमने कुछ पर्सनल लोन ले लिया, कुछ बैंक से लोन ले लिया, 17 लाख रुपए 5 साल में आप पे करते हैं, है ना। मैं थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट चलता हूं इसको। 5 साल में पूरा ब्याज समेत आपका इन्वेस्टमेंट की जो रकम होगी लगभग कितना, 17 लाख रुपए के आसपास होगा, और आपकी वैल्यू कितनी जा रही है, 25 लाख रुपए, तो भी आप बहुत बेनिफिट में हैं। यस और नो माय डियर फ्रेंड। सो दिस इज अ वंडरफुल थिंग। इसलिए श्रीराम पार्क की प्रॉपर्टी आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है अभी, अगर आप उसको लेने चाहते हैं तो। इसके अलावा अब आते हैं इसके, अगर यहाँ पर मान लीजिए आपने इन्वेस्ट किया है 1 BHK के लिए 15,85,000 रुपए, तो 90% होम लोन देगा तो मात्र आपको 14,26,000 का ही आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। आपको ये भी बैंक आपको देगा, और केवल 1-1.5 लाख रुपए ही आपको देना पड़ सकता है आपको यहाँ पे। उसके अलावा एक छोटा सा चैलेंज आएगा, लेकिन ये चैलेंज का स्किप करते हैं क्योंकि ये चैलेंज का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। अभी के पहले क्या था कि कोई भी बैंक आपको आपकी गवर्नमेंट वैल्यू का 90% या 70% का लोन दे रही थी। अभी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बैंक एक्टिव हैं जो आपके प्लॉट के ऊपर भी 90%, 75%, 80% अकॉर्डिंग टू योर फाइल लोन देने को रेडी है। तो हम ये स्लाइड को थोड़ा स्किप करते हैं क्योंकि ऐसा नहीं है, अब आप जितना भी लेंगे आपको 90% का प्रॉपर्टी के ऊपर बैंक लोन मिल सकता है आपको। यानी कि अगर आपको वहाँ पे 10 लाख 11 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको केवल 1-1.25 लाख रुपए देना है और आपको 100% पैसा बैंक देने को रेडी है। सो उसके बावजूद भी आपको मैं एक बेहतर ऑफर के रूप में देना चाहता हूँ, लेकिन इस ऑफर का बेनिफिट आपको तब मिलेगा, ये जो ऑफर है ना ये केवल 2 दिन के लिए है, ओनली फॉर 2 डेज। आज 26 कदम 27 और 28, ओनली फॉर फरवरी 28, 2 दिन के लिए है केवल। चलिए ऑफर की तरफ आगे बढ़े। ऑफर क्या है समझते हैं। दिस ऑफर इज फॉर ओनली 1 मंथ, ओनली दिस मंथ ओनली, केवल 28 फरवरी तक के लिए ऑफर है। सो क्या एक बार मैं आप सभी लोगों से पूछ सकता हूँ, आर यू रेडी फॉर दैट? यस। सब लोग यस बोलेंगे तो मैं आगे स्लाइड करूंगा। यस। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। यस? यस। थैंक यू सो मच। ये तो आपको प्रॉफिट देने वाली चीज है, नॉर्मली बहुत प्रॉफिट है, उसके बावजूद इतना बड़ा प्रॉफिट आने जा रहा है, आपके सामने में प्रेजेंट होने जा रहा है, तो स्वागत तो करना चाहिए ना उसका। अगर आप प्लॉट खरीदी करते हैं मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट के साइज पे, सारे जो ऑफर हैं 1000 के साइज से ऊपर पे अवेलेबल हैं। छोटे प्लॉट पे हम बैठ के डिस्कस कर लेंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। 1000 से ऊपर के अगर प्लॉट अगर आप बुक करते हैं तो आपके लिए शानदार उपहार DCT रियल से प्रस्तुत करने जा रहा है। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर आप ले सकते हैं ये टेलीविजन, LED टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर ग्राइंडर है, ये क्या बोलते हैं इसको, डिनर सेट, हाँ हाउस वाइफ, यस करेक्ट। एंड अनदर वन थिंग, ये आपका एक टूर पैकेज भी हमने प्लान किया है, 90% बैंक फाइनेंस मिल रहा है। टूर पैकेज कहाँ ले जाऊंगा पहले वो दिखाता हूँ, है ना, फिर ऑफर दिखाता हूँ। थोड़ा इसको डाउन करेंगे सर। यहाँ पे आप सेपरेट विला भी ले सकते हैं और आप नॉर्मल रूम में भी रह सकते हैं। ओरिजिनल व्यूज है वहाँ पे, ऐसा ही सेम टू सेम बना हुआ है वहाँ पे।
क्या लगता है? क्या आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप अपने फैमिली के साथ यहाँ पे 3 दिन और 2 नाइट के लिए स्टे करें? चाहेंगे नहीं चाहेंगे? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट लग्जरी प्रॉपर्टी है, 7 स्टार होटल है, बहुत अच्छी यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी यहाँ पे बहुत जबरदस्त है। मैं नेक्स्ट मंथ से आप लोगों को वो गेस्ट भी दिखाऊंगा जो लोग यहाँ से होके आए। सो आज जो लोग बुक करेंगे उनको पहला ट्रिप रहेगा, बहुत लग्जरी होगा, बहुत शानदार होगा। आप इसे बुक कर सकते हैं। तो जैसे शानदार उपहार, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पा सकते हैं। या नीचे लिखा भी है, जी हाँ, ये सब कुछ मात्र एक बुकिंग पर पा सकते हैं। तैयार है आप लोग? यस। सो आगे चलते हैं। इस शानदार उपहार के साथ साथ आपको अभी योर ऑफर वैल्यू लगभग 70 to 80,000 रुपीज डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपको लगभग 80,000 रुपए का डिस्काउंट के साथ ये प्लॉट आपको मिल रहा है। तो क्या इस ऑफर के लिए एक जोरदार ताली बनता है? तो अब आपकी प्रॉपर्टी जो आप 1100 में ले रहे थे वो मात्र 10,20,000 रुपए में आपको पड़ रहा है। कैसा है ये? अच्छा है कि बहुत अच्छा? शानदार, बहुत शानदार। सो दैट्स अ ग्रेट ऑफर। इस ऑफर के साथ हम आगे जा सकते हैं, चाहे 1 BHK के लिए, 2 BHK के लिए, 3 BHK। ये तो रहा ऑफर प्लॉट का जो आपने पहले देखा। अब अगर हम हाउस में जाते हैं, प्लॉट का ऑफर कैसा रहेगा? शानदार। यस। अब एक आपको हाउस का ऑफर दिखाता हूं, उसके बाद हम आगे प्रक्रिया पे चलेंगे। श्रीराम पार्क का न्यू प्राइस लिस्ट। अगर आप 15 बाई 40 का 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं, प्लॉट में 550 का 1 BHK सुपर बिल्डअप है। 1 BHK के लिए 550 सुपर बिल्डअप है, जिसकी कीमत अनाउंस किया गया था 15,85,000 रुपए का। ठीक है माय डियर फ्रेंड। 2 BHK जिसमें प्लॉट साइज 1000 स्क्वायर फीट का था 20 बाई 50 में, 900 में सुपर बिल्डअप करके आपको 26,50,000 रुपए अनाउंस किया गया था। अगर आप 3 BHK ले रहे थे तो 1310 के सुपर बिल्डअप और 3 BHK उसमें 36,90,000 रुपए में प्राइस अनाउंस किया गया था। एंड 4 BHK 1800 स्क्वायर फीट सुपर बिल्डअप और प्राइस था 47,50,000 रुपए, जिसको अगर मैं ऑफर के साथ आज अगर अनाउंस करता हूं तो आपको जो प्राइस है इस 15,85,000 के बजाय आपको पड़ेगा ये मात्र और मात्र 15,05,000 रुपए में। 85,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको मिल रहा है 1 BHK में। यस, 85,000। अगर आप प्लॉट बुक करते हैं, हाउस बुक करते हैं, बुकिंग के लिए बस थोड़ा अमाउंट आपको देना है, बाकी पूरा बैंक से आपको फाइनेंस करा के देंगे। आपको कहीं कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, आपको जैसे सुविधा है, जितना कंफर्टेबल हो सकता है आपको यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा, अगर आप 26,50,000 2 BHK में जाते हैं, उसका नॉर्मल प्राइस है 26,50,000, जिसको आज ऑफर के तहत मैं 25,70,000 रुपए में अनाउंस कर सकता हूँ। इसको मैं ऑफर के तहत 85,000 डिस्काउंट करते हैं। और अगर मैं 3 BHK की बात करूं 36,90,000 रुपए का, तो मात्र 36,10,000 रुपए में आप 3 BHK ले सकते हैं वहां पे विद 1000 स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी। एंड द मोस्ट पावरफुल 47,50,000 की प्रॉपर्टी केवल 26,70,000 रुपए में आपको यहाँ पर मिल रही है। तो कैसा रहेगा? अच्छा कि बहुत अच्छा है। लेकिन आपके चेहरों में उदासी मुझे दिख रही है, उतना खुशी नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा क्यों हो रहा है? घबराइए मत, पैसा आपको देना नहीं है अभी के टाइम पे। आप मत टेंशन लीजिए कि इसके बाद सर पैसा मांगने वाले हैं। पैसा नहीं मांग रहे आपसे हम। आप बस खुश होकर के ताली बजाइए कि अच्छा है कि बहुत अच्छा है। आए हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैक कर लिए गए हैं, आपको पैसा देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया गया है कि आप इसे जाने, या तो आपको अच्छा लगे तो आप खुद ले ले, अगर अदरवाइज आप अपने पहचान के लोगों को आप इसे रिकमेंड कर दें। इसके लिए आप इनवाइट किया गया है। तो घबराइए मत कि यार इसके बाद तो पैसा मांगेंगे, ये तो सबसे ऐसे नहीं। बोल लेना। नहीं, ऑलरेडी बोला सो क्या करें, आगे बढ़े। इसके और कुछ और भी है। अगर थोड़ा और खुश रहेंगे, या चलो आपके चेहरे पर थोड़ा मुस्कुराहट लाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, चौड़ा करते हैं स्माइल को। रेडी? यस। तैयार है आप लोग? थोड़ा और स्माइल बढ़ाते हैं। इस बात का बिल्कुल प्रेशर नहीं है कि आपको लेना है प्लॉट, लेकिन अगर आपने लिया तो बहुत अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी तो बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं। आप नहीं खरीदेंगे तो भी लोग खरीद रहे हैं। जिनको लग रहा है कि यार प्रॉपर्टी इतना पावरफुल है, इतना बढ़िया है, मुझे आज लेना ही चाहिए,
उनके लिए तो बहुत अच्छा है। चलिए आपके स्टाइल को बड़ा करने के लिए हम थोड़ा सा कुछ और मेहनत किए हैं, वो हम आगे चलते हैं। अगर आप आज के डेट में, अभी के टाइम पे, लेकिन ये जो ऑफर अभी मैं अनाउंस कर रहा हूँ ये उन्हीं लोगों के लिए है जो आज कमिटमेंट देंगे, पैसा दे ना दे पर आज कमिटमेंट देंगे, ठीक है, कि हाँ ये मेरे को ठीक है लेना है मुझे। तो अगर आप अभी 1 BHK अगर आप फाइनल करते हैं कि हाँ सर मुझे 1 BHK लेना है 15,05,000 रुपए के प्राइस वाला, जिसमें प्लॉट एरिया मिल रहा है 15 बाई 40 का 600 स्क्वायर फीट और सुपर बिल्डर मिल रहा है 550 स्क्वायर फीट। अगर आप 1 BHK अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी के टाइम पे आपको ये 15,05,000 रुपए, ये आज का है, ये ऑफर कल नहीं रहेगा जो अभी आपको रेट अनाउंस कर रहा हूँ, ये 28 तक नहीं रहेगा। हाँ ये केवल अभी का है, 28 तक आपको नॉर्मली 15,05,000, बट अभी अगर आप चाहते हैं तो अभी के लिए, अभी जस्ट मीटिंग में आप आए हैं, आपके ऑनर के लिए इतना बड़ा प्राइस हमने अनाउंस किया है कि आप आने वाले कुछ स्पेशल बेनिफिट, जो कि आपने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, इतना कीमती समय निकाले और आप यहाँ तक आए हैं, तो आपके ऑनर के लिए हम ये प्राइस डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। 1 BHK का जो प्राइस है 15,05,000 भी नहीं रहेगा, मात्र 14,47,000 रुपए, 14,50,000 रुपए के रेट पे, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है कितना, 1,10,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जा रहा है आपको। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? सर आप ये 1 BHK ले करके मात्र 14 लाख 14.5 लाख की प्रॉपर्टी ले करके आप उसे रेंट पे लगा दो, आपको ये पैसा बहुत देने वाला है आपको ये। ग्रेट थिंग। कैसा रहेगा ये? आगे बढ़े। अगर आप थोड़ी कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं और बाई करना चाहते हैं 2 BHK, अगर आप 2 BHK लेना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट है या आपको लगता है कि यार मैं अच्छा कर सकता हूँ, ले सकता हूँ, बजट अच्छा है, तो 2 BHK के लिए अगर आप जाते हैं, आइए हाँ जी भैया, सो अगर आप 2 BHK में जाते हैं तो 2 BHK का प्राइस जो 25,70,000 नॉर्मली है, वो आज के लिए ऑफर हम अनाउंस करने जा रहे हैं केवल अभी के लिए, वो केवल और केवल 23,90,000 रुपए में। थैंक यू सो मच। इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है 2,60,000 रुपए का। ग्रेट थिंग। इतना बड़ा डिस्काउंट आपको रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं वहां पे, अगर आप कोई डाइवर्टेड या कच्चे लेआउट या किसी इलीगल प्रॉपर्टी के साथ जाते हैं तो मे भी आपको ये डिस्काउंट मिल सके, लेकिन जो लीगल प्रॉपर्टी है, जो जेन्युइन प्रॉपर्टी है, TNC रेरा से अप्रूव्ड हो, बैंकिंग फाइनेंस हो, हर तरह की सुविधा हो, ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर इतना बड़ा डिस्काउंट जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो आज आपको यहाँ पे आने पे हम आपको ऑनर करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं 3 BHK के लिए। 3 BHK प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं, आज अगर आप बुक करते हैं तो आपको मिलेगा, जो हमने प्राइस आप देख रहे हैं यहाँ पे 36,10,000 रुपए। 3 BHK देख रहे हैं ना, है ना, जिसमें 1310 स्क्वायर फीट का प्लॉट कंस्ट्रक्शन रहेगा और 90,000 का प्लॉट रहेगा। तो 36,10,000 नहीं लेकर के आपको अभी मिल रहा है प्रॉपर्टी ये 3 BHK केवल 30,90,000 में, जिसमें डिस्काउंट अगर आप देखते हैं माय डियर फ्रेंड तो कितना पहुंच रहा है, 36,10,000 से 30,90,000। कितना डिस्काउंट हो रहा है? 6 लाख रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। 6 लाख रुपए बचाना किसे कहते हैं साहब? 6 लाख रुपए कमाने में इंसान को साल भर लग जाते हैं। आप कैलकुलेट करके देखिए, और आपके पास ये ऑप्शन है, ये चॉइस है कि अभी आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, क्योंकि 28 के बाद में वापस आपको 36,10,000 मिलेगा आपको। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? अगर आप 4 BHK के लिए प्लान कर रहे हैं, जो सबकी जरूरत तो सबका 4 BHK रहता है, लेकिन हम लोग बजट नहीं होता है तो हम लोग 3 BHK में जाते हैं, 2 BHK में जाते हैं, ये सब नो बजट तो सबका जरूरत सबको ज्यादा रहती है, लेकिन हम ज्यादा लेते नहीं क्योंकि हमारा बजट अलाउ नहीं करता। जिसका बजट था 46,70,000 रुपए, आज उस बजट को आपके आने के लिए, आप यहाँ पे ऑनर हैं तो उसके लिए हमने जो डिस्काउंट तय किया है, जो आपको देने के लिए तय किया है, ये मोर भाव वाला कोई रेट है, बस देने का रेट है, ये हमने तय किया है केवल और केवल आप 38,90,000 का प्राइस।
डिस्काउंट 8.5 लाख। वंडरफुल डिस्काउंट, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। ये अगर आप आज लॉक करते हैं, कमिटमेंट, मैंने कहा सिर्फ कमिटमेंट चाहिए, आपका सिर्फ वादा चाहिए। आप उस वादे के रूप में चाहे आप 2,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, वादा चाहिए। आपको कल के डेट में ऐसा लगता है कि यार ये प्रॉपर्टी मेरे को नहीं लेना है, तो 100% मनी बैक गारंटी है। शुरू से नियम चलते आ रहा है, तो आज भी अवेलेबल है। भैया कुछ लोग नए जुड़े हैं, पर सरप्राइज अच्छा, ठीक है, ठीक है, करते हैं। तो ये है इसका कि अगर आप बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर में आप अपना कमिटमेंट देके अपनी प्रॉपर्टी लॉक कर सकते हैं और आगे जाकर के आप उससे आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं लेना है, कैंसिल करना है, तो 100% रिफंड है, लेकिन आगे बढ़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। जो नए साथी जुड़े हैं हमारे भैया लोग, उनके लिए बताना चाहूंगा, जो पुराने प्राइजेस हैं सर जो चल रहे थे, उसके ऊपर आज के डेट में हमने कुछ ऑफर्स अनाउंस किए हैं। बहुत सारे पॉइंट तो मैं सबको डिस्कस कर नहीं पाऊंगा। हाँ, जमीन का प्लॉट का रेट बता दीजिए और प्लॉट का बता दीजिए। हाँ। इस बार की मीटिंग में अनाउंस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम जो अगले सप्ताह मीटिंग होगी, उस मीटिंग के अंदर में आपको ये रेट बढ़ के 1250 रुपए आ जाएगा। बिकॉज डेवलपमेंट उतना हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट मीटिंग है, इसलिए हम लोग ये रेट में बता रहे हैं आपको। लेकिन अगले सप्ताह 1250 का रेट आएगा। तो फिलहाल अभी वहाँ पे 1100 रुपए के रेट पे है ऑलरेडी। वहाँ पे 5 साल के अंदर में हमारा डेवलपमेंट और एक्सपेक्टेशन, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख रहे हैं कि वहां पे लगभग 266%, 228% का ग्रोथ हम लोग आपको देने के लिए रेडी हैं। हमारे डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उतना प्राइस हम वहां पे बिल्ड करने वाले हैं वहां पे। तो जो प्राइस आपको 11 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे 12 लाख रुपए का विद रजिस्ट्री, वहां पे फ्री आपको हो जाएगा लगभग 25,08,000 रुपए। अगर आप बैंक फाइनेंस में जाते हैं तो 90% बैंक फाइनेंस प्लॉट पे भी अवेलेबल है, वहां पे भी है। तो वैसा इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं आगे उसमें। वहां पे अगर आप हाउस को परचेज करते हैं, प्लॉट का रेट अभी 1100 रुपए ले सकते हैं, लेकिन वो 1100 रुपए का रेट केवल 28 फरवरी तक का ही है। उसके बाद में वो रेट ऑलरेडी बढ़ जाएगा। और उसमें ऑफर जो होगी आपको, जैसे स्लाइड में बोलेंगे जो कि आप, हाँ वो ऑफर पे दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये ऑफर केवल 28 फरवरी इस महीने तक के लिए प्लॉट के ऊपर में। और ऑफर हम लोगों ने मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट प्लॉट के ऊपर दिया है, 500 पे नहीं है। ऑफर हमारा यहाँ पे है, ये एलईडी टीवी मिल रहा है 28 फरवरी बुक करने के लिए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, डिनर सेट और एक फॉरेन एक द्वारिका का टूर है, मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाता हूँ। इतना कुछ आपको फ्री मिल रहा है, केवल और केवल एक ही प्लॉट की बुकिंग पर पा सकते हैं। So it's a wonderful offer। एक प्लॉट बुक करेंगे तो जो ऑफर की जो कीमत है ना, लगभग 80,000 रुपए के आसपास का डिस्काउंट ऑफर की कीमत है। यानी कि प्लॉट आज के डेट बुक करने पे या 28 तक बुक करने पे आपको 10,20,000 रुपए की वैल्यू का पड़ेगा आपको। और हाउस के ऊपर में जो हमने दिया है भैया, हाउस के ऊपर में नॉर्मल प्राइस था 1 BHK का 15,85,000, 2 BHK 26 लाख, 3 BHK 36,90, 4 BHK 47,50, जिसका ऑफर की तरह हम देखते हैं तो 15,85 नहीं होकर के हम 15,05,000 रुपए जो ऑफर को अगर माइनस करते हैं, 2 BHK वहां पर लगभग 25,70,000, 3 BHK का प्राइस 36,10,000 और 4 BHK का प्राइस लगभग वहां पे 46,70,000 पड़ रहा है। लेकिन आज की मीटिंग के लिए, केवल अभी के लिए हमने जो एक नया, उस ऑफर के ऊपर भी एक नया प्राइस कोट किया, वो केवल आज के लिए कमिटमेंट आपको आज ही लेना पड़ेगा कि यार ये प्लॉट को मैं ले रहा हूँ। तो प्राइस आपको पड़ जाएगा, जो 15,05,000 का पड़ रहा था वो केवल आपको 14,47,000 पड़ेगा। अगर हम जिसमें 1,10,000 डिस्काउंट है, अगर हम 2 BHK बुक करते हैं तो प्राइस था कितना, 25,70,000 रुपए ऑफर प्राइस। इस ऑफर प्राइस को भी डिस्काउंट करूंगा मैं यहाँ पर, तो आपका प्राइस पड़ जाएगा यहाँ पे केवल 23,90,000 रुपए। यानी कि टोटल 2,60,000 रुपए का डिस्काउंट पड़ रहा है 2 BHK हाउस के लिए। 3 BHK हाउस की प्राइसिंग 36,90,000 था, 36,10,000 था ऑफर वाली प्राइस। वो भी कम होकर के आपको पड़ रहा है 30,90,000 मात्र, जहां पे ऑफर पड़ रहा है आपको 6 लाख रुपए का डिस्काउंट हो रहा है। और अगर आप 4 BHK की बात करें तो 4 BHK का जो प्राइस है 46,70,000 था, वो मात्र 38,90,000 का प्राइस हो रहा है 4 BHK, जिसमें कि प्लॉट एरिया मिलेगा 1200 स्क्वायर फीट और कंस्ट्रक्शन मिलेगा लगभग आपको 1800 स्क्वायर फीट। सो यहाँ पे 8,60,000 का डिस्काउंट है। सो दिस इज अ वंडरफुल ऑफर। ये ऑफर केवल आज के लिए है। अगर आज आप
फाइनल करते हैं कि हाँ हमको लेना है, सो ये हम कर सकते हैं। सो एक ही बात कहना चाहूंगा, बुक योर प्रॉफिट, बुक योर प्लॉट। ठीक है सर, आगे बढ़े। एंड वंडरफुल थिंग कि दुनिया में कोई भी फैक्ट्री जमीन का उत्पादन कर नहीं सकती। जनसंख्या बढ़ रही है, उतनी जमीन कम पड़ रही है। जमीन में निवेश करना हमारे फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है। ये हमें जमीन पे निवेश करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। और आखिरी में एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखा के आज की इस मीटिंग को मैं आगे ले जाऊंगा। जब प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा तो उस जगह पे कोई डेवलपमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो प्राइस नहीं मिलेगा जो प्राइस पे आपको लेना चाहिए। यस और नो माय डियर? सो इसलिए राइट टाइम टू बाय द प्रॉपर्टी कि जब वो अनडेवलप्ड हो, जब वो स्टार्टअप पोजीशन पे हो, तभी उस प्रॉपर्टी को लेना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा ऑफर के साथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे। और आप लोगों के पास ऑफर्स हैं कि आप लोग इसे बुक कर सकते हैं। और अब मैं उस प्रोजेक्ट में लिए हुए मेरे कुछ रेस्पेक्टेड कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी प्रॉपर्टी बाय किया है, थोड़ा उनको हम कुछ समय देकर के सुनते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा और क्यों उन्होंने वहां पे बाय किया है, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट किया है। उनसे हम थोड़ा इनवाइट करते हैं, सुनते हैं उनको। तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा स्टेज के ऊपर में। सबसे पहले हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर पंकज सिंह जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। डीसीटी के इन्वेस्टर मीट में आए हुए आप सभी अतिथियों का मैं स्वागत करता हूं। विशेष रूप से उन अतिथियों का जो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा बुलाए गए, उनमें संजय शर्मा भैया हैं, धनंजय भैया हैं, दीपांकर सेन दादा हैं और कृष्णा भैया हैं। उन सबों का विशेष मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो आए और यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, दोस्तों, मित्रों, आप सब। मैं भी जब गया था पहली बार श्री राम पार्क, आज से लगभग 6-7 महीना पहले, वहाँ जाते ही पता नहीं वहाँ का इन्वायरमेंट में ऐसा पॉजिटिवनेस देखा कि मैं पहला दिन ही उसको बुक कर लिया। और 2-3 प्लॉट में बुक किया और मेरे मित्र लोग भी लिए हैं 3-4 प्लॉट। तो दूरी तो अब कोई मायने रखता ही नहीं है। मैं एक बार अपने बच्चे को लेके अपोलो हॉस्पिटल सिटी सेंटर पे बैठा था, तो सुशील कुमार एक पेशेंट को बोले कि आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा मेन अपोलो। तो पेशेंट बोला मेन अपोलो? तो सुशील सर बोले कि दिल्ली मुंबई में लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर जाके जॉब करते हैं, फिर रात को वापस लौटते हैं और आपको 7 किलोमीटर में लग रहा है मेन अपोलो। और मैं खुद भी यहाँ से 8 किलोमीटर दूर मुक्का में रहता हूँ, शिव मार्केट में। उस टाइम जब मैं 3 साल पहले, उस टाइम क्या 3 साल पहले मैं लिया तो लोग बोलते थे मुक्का चले गए वो। अब आज देखिए मुक्का का डेवलपमेंट 3000 रुपये स्क्वायर फीट से कम कहीं पे जमीन है ही नहीं। और इन लोगों ने जो प्लॉट करा, मैं तो इनको बार बार बोलता हूँ कि आप 1100 रुपये क्यों कोट कर रहे हो भैया, क्योंकि मैं शहर घूमता हूँ, पूरे शहर का मैं बिस्लेरी का डिस्ट्रीब्यूशन है मेरा, पूरे शहर में ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर मैं ही हूँ। तो मैं घूमता हूँ तो इनको बोलता हूँ आप 1100 रुपये रेट मत दो भैया, क्योंकि ये रेट कहीं भी है ही नहीं। अभी कानन पेंडारी में प्लॉटिंग हो रहा है तो वो लोग 1400-1500 रुपये रेट बोल रहे हैं, जो भी डाइवर्टेड प्लॉट है। टीएनसी की बात मैं बोल रहा हूँ। टीएनसी के बगैर प्लॉट लीजिए आप लोग, प्लॉट लेने में बुराई नहीं है, लेकिन टीएनसी जरूर देखना चाहिए। और ये प्लॉट लेने के पीछे सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य था कि टीएनसी प्लॉट है और डीसीटी बिना टीएनसी के प्लॉट बेचती नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में बिलासपुर पहले वाला शहर अब रहा नहीं है। शहर इतना बढ़ रहा है कि शहर में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, रोज अवैध प्लॉटिंग आप लोग पेपर में देख ही रहे होंगे। तो टीएनसी प्लॉट आप लेंगे, अमेरिका में भी रहेंगे, आपका 1 इंच प्लॉट कोई छू नहीं पाएगा। तो अभी तक तो भैया ने धन बढ़ाने की बात की, अब मैं थोड़ा खून बढ़ाने की बात कर देता हूँ। आप लोग जब सेल्फी लेते हैं तो कैसे मुस्कुराते हैं, बताइए आपके कितना अच्छा सेल्फी आता है। और जब आप थोड़ा मुस्कुराएंगे तो आपके बॉडी के टोटल सेल, टोटल टिश्यूज कितने खुश हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। यहाँ पर महिला शक्ति, मातृशक्ति भी बैठी है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। पता नहीं माइक में तो बिहार का हो तो भैया थोड़ा लौट ही रहता क्योंकि आपको देखिए धन भी मांगना हो तो कहाँ जाएंगे, माँ लक्ष्मी के पास। बुद्धि मांगना हो कहाँ जाएंगे, माँ सरस्वती के पास। बल मांगना हो तो कहाँ जाएंगे, माँ दुर्गा के पास। ऑप्शन कोई नहीं है भैया, यहाँ जाना ही है आपको। पुरुष के 1-2 देवता हैं भी तो वो इतने एक
महादेव भगवान है तो वो पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे बैठे हैं, तो वहाँ भी पार्वती जी बैठी हैं बगल में, इतना जल्दी खुश होने नहीं देंगी। एक विष्णु भगवान है वो क्षीर सागर में बैठे हैं, तो वहाँ भी लक्ष्मी जी प्यार दबा रही है उनका। तो नारी शक्ति का विशेष सम्मान है, उनके बिना आपका कोई काम चलना नहीं है। तो नारी शक्ति को खुश करके ही चलिए। और डीसीटी में इन्वेस्टमेंट के लिए मैं लोगों को खास तौर पे बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जो आपका 5 साल में भैया ने जितना बताया उससे ज़्यादा ही आपका बढ़ेगा, कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट कहीं से भी वहाँ पे बुरा नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्ट करिए और इन्वेस्ट आपको रिटर्न बहुत अच्छा देने वाला है। एक बार मैं अपनी बात इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। और इस सिलसिले में हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच एक और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हमारे साथ हैं, जो कि हमारे साथ वहाँ पे वर्क भी कर रहे हैं और एक अच्छे मार्केट के एनालिसिस करने वाले भी हैं। सो प्लीज़ मुझे इजाज़त दें उनको स्टेज में बुलाने के लिए। वो हमारे बीच के बहुत ही सक्सेसफुल लीडर भी हैं, मिस्टर मुकेश नामदेव जी। प्लीज़ हेल्प मी टू वेलकम ऑन स्टेज मिस्टर मुकेश सर। नमस्कार। मेरी आवाज तो बिना माइक के पहुंच रही होगी लग रहा है। नमस्कार। नमस्कार। इधर नमस्कार करने का प्रचलन नहीं है। गुड इवनिंग अंग्रेज बन जाते हैं। मेरा नाम मुकेश नामदेव, इसी बिलासपुर से हूँ। इसमें रियल में वॉइस का इसके बगैर भी जाएगी। आज रोहित जी ने हमारे बीच में जो प्रेजेंटेशन रखा है निश्चित तौर पे तारीफ के काबिल था, कि उन्होंने बताया कि बिलासपुर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए और श्री राम पार्क जो है सफरी बाईपास के बाजू में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे लॉजिक रखे और ऐसे जीवन में हमारे पास और आपके पास कई मौके आए होंगे कि आपको इन्वेस्ट करने का मौका मिला होगा। जैसे मुझे जब मैं कोरबा में रहता था, किराए के रेंट के 7,000 रुपये के मकान पर रहता था, उस समय बुधवारी साईं मंदिर के पास मुझे एक फ्लैट मिल रहा था, जिसमें एक मेरा दूर का भाई काम करता था। मुझे 10.5 लाख में फ्लैट मिल रही थी। मुझे लगेगा तो इसको कौन बनाएगा, जिस दिन वैल्यू बढ़ जाएगा उस दिन खत्म हो जाएगा। ऐसा सोच के हमने उस दिन नहीं लिया। उसके बजाय हमने 2.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके कार को लेना उचित समझा। हेलो। और वो प्रॉपर्टी जो 10.5 लाख रुपए की थी, आज उसकी वैल्यू 38 लाख रुपए साहब जिसको मैं ले रहा था। कितने की थी? 10.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आज 38 लाख रुपए की है। आज मैं उसको ले लिया होता तो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं बिलासपुर में और भी उसको सेल करके किसी अच्छी जगह पे ले सकता था। तो लाइफ में कई मौके हमें मिलते हैं, किसी न किसी के माध्यम से हम उस अवसर को कई बार समझ नहीं पाते हैं। हमें समझना चाहिए। और कई बार हम लोगों के पास सलाह लेते हैं। मैं उसको इसलिए नहीं ले पाया कि मैंने सलाह लिया अपने गाँव के कुछ साथियों से। मैं रहता था शहर में और सलाह लेने कहाँ पहुँचा? गाँव के साथियों से। तो गलत डिसीजन मुझे मिला वहाँ से। निर्णय से पूछिए, कंपनी चेक करना है डीसीटी ऑफिस चले जाइए, लेकिन निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए। अक्सर हम दूसरों के चक्कर में हम अपना निर्णय सही नहीं ले पाते। एक कहानी बताऊंगा फिर समापन करूंगा। एक बार एक एरोप्लेन क्रैश हुआ। जितने विमान के यात्री थे सबके सब मारे गए। पायलट मारे गए, एयर होस्टेस मारे गए, सबके सब चले गए। किसी का एक पालतू बंदर उसमें जर्नी कर रहा था, वो पालतू बंदर बस बच गया, बाकी सब के सब चले गए। जले भुने हालत में था, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, रिकवर किया गया। बोले यही आदमी है, यही बंदर है जो बता पाएगा कि आखिर प्लेन क्रैश कैसे हुआ। बंदर जब रिकवर हो गया तो उससे पूछा गया, भाई साहब जब प्लेन क्रैश हुआ तो लोग क्या कर रहे थे? बंदर ने कहा क्या कर रहे थे? हम और आप तो उसी प्रजाति के, बस पूछ थोड़ी कट गई है, बाकी तो सब ऐसे ही अलग था। उसने कहा मतलब सो रहे थे। बोले बताओ भाई साहब जब प्लेन क्रैश हुआ उस समय पायलट क्या कर रहा था? तो बंदर ने कहा क्या कर रहा था? उस समय पायलट खाना खा रहा था। बंदर से पूछा गया, भाई साहब तब आप क्या कर रहे थे? बंदर ने कहा पायलट थोड़ी देर के लिए मोड में डाल करके इधर मुड़ा, खाना खाने बैठा, उछल के बंदर आके बैठ गया और चलाना शुरू कर दिया। उसने पता नहीं कौन सा बटन दबाया होगा बंदर ने। हम भी आज रोहित जी से समझे हैं, सीखे हैं, प्रॉपर्टी के ग्रोथ के बारे में जाने हैं। किसी बंदर के हाथ में अपना रिमोट बाहर के हाथ में मत सौंपना। लेना है डिसीजन आप करो, नहीं लेना है आप करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टोरी के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया हम सबको कि हमें अपने लाइफ के हर
फैसले के जगह पर हमें क्या करना चाहिए, किससे पूछना चाहिए, किससे सलाह लेना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस मीटिंग में एक और हमारे साथ एक बहुत अच्छे कपल उपस्थित हैं। उन्होंने भी प्रॉपर्टी का विजिट किया है, उन्होंने बुक करने का पूरा मन बनाया हुआ है, लेकिन अब तक उनका फाइनलाइज कुछ हुआ नहीं है। तो मैं आप लोग को इनवाइट करना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताना है बस खाली कि आपको श्रीराम पार्क में जब गए तो ये जितनी बातें बताई गई हैं आज, ये आपको कहाँ तक सही लगा, क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, वो सब बातों को आपको शेयर करना है। तो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर सुषमा मैम और सर, प्लीज आइए स्टेज पे। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं हूँ सुषमा कौर, मेरे मिस्टर हैं दीपक वालिया, और हम दोनों गए थे, बस घूमने के लिए गए थे एक्चुअली वहाँ पे। और फिर हमने देखा गेट बना है, काफ़ी दिनों से हम वो बोर्ड देख रहे थे, लेकिन फिर हमने कहा चलो ठीक है आज चलते हैं अंदर क्या है। जब हम लोग गए तो भैया तो नहीं थे, कोई वहाँ पे थे। हमने उनसे पूछा कि यहाँ के कौन है ऑनर जिससे हम बात कर सकें, तो उन लोगों ने भैया का नंबर बताया। हमने कांटेक्ट किया और आए, हम लोग को पूरा प्रोजेक्ट दिखाया, बहुत ही बेहतरीन लगा और हम फाइनल उसको कर भी चुके थे, बट कुछ बैंकिंग इशू के नाम पे हमारा नहीं हो पाया। और आज फिर हम उस उम्मीद के साथ आए हैं कि काश वाला जो फील है वो कंप्लीट हो जाए और हमारा घर बन जाए। साथ आया मैं बैंक फाइनेंस हो, तो मैं तो अभी खरीदने के लिए तैयार हूँ उसको। ठीक है, हो जाएगा। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सवाल हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। कुछ क्वेश्चन अगर दिमाग में आ रहे हो तो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट शेयर कर दीजिए, वहाँ पे फीडबैक भर दीजिए कि इस मीटिंग में आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, क्या लगा। एक फीडबैक फॉर्म था, आप लोग उसको फिल अप कर दीजिए उसको। और अभी और 2-3 लोग हैं साथ में जिनको हम सुनना बाकी है अभी, तो सुनने के बाद फिर अपन फीडबैक फॉर्म को फिल अप कर देते हैं। अभी से आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। डॉक्टर भी हैं और मेरे साथ देते हैं बिजनेस में, उनको भी इनवाइट करना चाहता हूँ। प्लीज कश्यप जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। साथ भी दे रहा हूँ मैं रियल इस्टेट, और श्रीराम पार्क में मैं वहाँ समय देता हूँ, और सभी जितने भी गेस्ट आते हैं उनको पूरी गाइडलाइन के साथ में कहाँ पे रोड कितना चौड़ा है, कौन सी प्लाट खाली है, किस प्लाट को लेना पहले उचित रहेगा, ये सारी गाइडलाइन मैं देता हूँ। और आप लोग कभी भी आकर के वहाँ पे मुझसे मिल सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ आए हुए हैं, और आज का जो ऑफर आया हुआ है श्रीराम पार्क का, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये अपने हाथ से न जाने दें, आप अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने और भी जितने परिचय वालों को है उनको आप गाइडलाइन दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट, बिलासपुर का पहला प्रोजेक्ट है जो सिटी अंदर सीरेरा अप्रूव्ड नगर निगम एरिया सकरी वार्ड क्रमांक 1 में आता है श्रीराम पार्क का, और नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, जो कनेक्टिविटी रायपुर जाए या आप गोरबा चले जाएं, एकदम अपने प्रोजेक्ट से निकलेंगे, घर से निकलेंगे और आप नेशनल हाईवे पे रहेंगे। इतना शानदार प्रोजेक्ट है, ज़रूर बुक करके जाएं और उचित सलाह के साथ में और भी लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करें। तो थैंक यू। रखे हुए हैं आपके हाथ में, इस कूपन का बेनिफिट आप देख पा रहे हैं, कुछ समझाने की जरूरत है इसको। आपको यहाँ से जाने के बाद अगर आप लेते हैं तो, या आपके साथ किसी भी साथी को आप अगर इसको लेने को रिकमेंड करते हैं और अगर वो प्रॉपर्टी लेते हैं, बाय करते हैं, तो ये 30,000 रुपीज़ एज अ गिफ्ट आपको हम लोग अपनी कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करेंगे। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। आपके हाथ में आज
इस सब बेनिफिट के साथ में 90,000 रुपए का बेनिफिट और हाथ में दिया गया आपके पास। 90,000 रुपीज और आपके हाथ में रखा हुआ है। इसको जब चाहे तब आप कैश करा सकते हैं अपने पास गिफ्ट के रूप में। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और इस सिलसिले में इसको और आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच मेरे और बिजनेस पार्टनर हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो उनको भी इनवाइट करना चाहूँगा इस स्टेज में, तो थोड़ा तालियों से स्वागत करेंगे उनका, हमारे फराद अली जी का। प्लीज़ वेलकम फराद भैया। सभी को नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम फराद अली है और मैं यदुनंदन नगर तिफरा में रहता हूँ। ज़्यादा तो मैं ऐसा कभी बोला नहीं हूँ, पहली बार है ये। जो रोहित जाटवाड़ जी समझाते हैं, जहाँ तक मेरे जो भी क्लाइंट आते हैं मैं उनको देखता हूँ और उनके समझाने का जो एक स्टाइल है, मैं खुद सोचता हूँ कि मेरे से अच्छा खुद समझा रहे हैं। मैं इनको सिर्फ अपने क्लाइंट का इनको परिचय देता हूँ कि हाँ रोहित जाटवाड़ जी हैं, आप एक बार इनसे बातचीत कर लीजिए, बाकी पूरी डिटेल वही बताएंगे। मतलब मैं खुद एक प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, एडवाइज़र हूँ, पर रोहित जाटवाड़ जी बेस्ट हैं समझाने में भी और गाइडलाइन भी अच्छा देते हैं और पूरा फ्यूचर बता देते हैं कि आपको क्यों लेना चाहिए और किस लिए लेना चाहिए। तो रोहित जाटवाड़ जी बेस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, थैंक यू मैं कर रहा हूँ। और इसके साथ ही आपके पास में ऑप्शंस हैं कि आप उससे अपना बुकिंग कर सकते हैं। मैं एक और मेरे बहुत ही नए साथी बने हैं, उनका परिचय आप लोगों से कराना चाहता हूं और उनको मैं डेफिनेटली इनवाइट करना चाहता हूं आप लोगों के बीच में। और वो मेरे नए हैं और अभी अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ में कदम रखा है और वो जम्मू कश्मीर से हैं बेसिकली। अभी उन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में आए हैं, बिजनेस सेटल कर रहे हैं, अपने आप को शुरू कर रहे हैं। तो मुझे उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगा तो मैंने कहा सर आप आइए और मैं आपके साथ अपने ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूंगा। तो क्या आप लोग उनसे मिलना चाहेंगे? यस। हाँ, हम लोग छत्तीसगढ़िया लोग हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनको साथ देते हैं उनको। तो मैं हेल्प मी वेलकम करना चाहूँगा हमारे सर को। आइए सर, मैम दोनों आप आइए प्लीज़। अपना परिचय दें और आपको कैसा लग रहा है बिलासपुर और छत्तीसगढ़, थोड़ा परिचय बताएं हम सबको सर। सबको नमस्ते। हमारे बस कुछ नहीं, हम तो वैसे कश्मीर से हैं, तो यहाँ आए थे। कुछ हमारा उनके भाई साहब का रिश्ता यहाँ हो गया था, तय हो गया था। वैसे मेरी मम्मी यहीं से हैं, तखतपुर से। ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम मैं इधर आया अपनी लाइफ में, होल लाइफ में। 50 साल का हूँ मैं, तो 50 साल में पहली बार इधर बिलासपुर आया हूँ। और आने के बाद में ये निर्णय लिया है हम दोनों ने कि हम प्रॉपर्टी लेंगे। वैसे तो मेरी बात इनके साथ फ़ोन पे चली रही थी कश्मीर से ही, आज से कुछ 3 महीना पहले। हाँ, से जी। तो अब हम यहाँ आए और अपना फ्लैट भी बुक किया वहाँ पे। कुछ मुझे नहीं पता जगह का नाम, मंगला। और यहाँ भी हम इंशाल्लाह एक ले लेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फीडबैक फॉर्म भर के दे दीजिएगा मुझको। और अगर आप लोगों ने कुछ टोकन किया हो तो मैं रसीद भी आपको बना के दे सकता हूँ आपको। अदरवाइज आप जब डिसीजन लेंगे तब आपका फैसला, स्वागत है आपका। सो यहीं पे अपने हम आज की इस मीटिंग को समापन करते हैं और धन्यवाद कहते हुए आप लोग को डिनर के लिए इन्वाइट करता हूँ कि आप लोग आइए, डिनर लीजिए और जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट में विजिट करके अपनी प्रॉपर्टी बुक कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। Thank you.